फाइन, लेट्स सी। तो आपने देखा किस प्रकार से जर्मनी ने जबरदस्ती जो है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट पर अधिकार कर लिया और उन्होंने ये बोला कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अब आज के बाद जो है जर्मन की पढ़ाई होगी। बाकी जो जितने जो है फ्रांस के जो राज्य हैं, फ्रांस के जो जिले हैं, वो हर जगह पर जो है फ्रेंच की पढ़ाई होगी। लेकिन 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस में जिस पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया है, वहां पर अब जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। आज चूंकि लेसन का नाम बेटा है लास्ट लेसन, तो आज अंतिम था जहां पर किसी टीचर ने अंतिम दिन में वो वहां पर जो है फ्रेंच पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देखो आज अंतिम दिन है, ये 2 जो जिले हैं यहाँ पर आज अंतिम बार लास्ट बार जो है आपकी फ्रेंच की पढ़ाई होगी। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंच की पढ़ाई कभी नहीं होगी, क्योंकि इन 2 जिलों पर जर्मनी का अधिकार हो गया है। इसलिए आज मैं लास्ट लेसन तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ और वो जो लास्ट लेसन है वो फ्रेंच का होगा। इसके बाद आज के बाद जो भी यहाँ पर 2 जिले पर पढ़ाई होगी वो जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी। इसलिए यह जो तुम्हारा लैंग्वेज है जिसे हम मदर टंग कहते हैं, यह बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि किसी भी देश की कंट्री का उन्नति का आधार वहाँ की भाषा होती है। तो आप जो लोग हो आज के बाद यहाँ पर कभी भी फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी ना, आज लास्ट है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार लेसन का जो नाम है वह लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इट वाज द लास्ट डे वेयर समवन इज गोइंग टू टीच द लैंग्वेज फ्रेंच। आफ्टर दैट नो वुड लाइक टू टीच देयर French. It would be the German language there over, where Germany have occupied 2 districts of French. So it was the last lesson today, where the someone is going to teach the French. So that is the name of the lesson, the last lesson. So let us see here, and the story writer is a boy. In those days, he was young and he was going to school. He himself has written the story of that period. So now let us see here. I'm going to share the screen. What is more, we will find after reading the pages. So let's see here. Now I'm going to share the screen, please. कोई दूसरा पार्टिसिपेंट शेयर कर रहे हैं, इसलिए आई कांट शेयर इट। इज रिटन हियर। हु इज शेयरिंग? डोंट शेयर बेटा, आई विल शेयर हियर। जो भी शेयर कर रहे हैं वो हटा लो यहाँ से। शो कर रहा था सर, आपका स्क्रीन शो कर रहा था। स्क्रीन शो कर रहा है। नाउ इट्स ओके। कैन यू सी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तरुण, तुम्हारे हाथ में नोटबुक है बेटा? नोटबुक्स तो मैं शेयर खुद कर रहा हूँ बेटा। नोटबुक्स है सबके हाथ में? यस सर है। Yes, sir. है। सर गाइड कैसे है पता मेरे लगा? पास सर। सॉरी, सर गाइड है मेरे पास सर, गाइड और बुक। गुड। Let us start here. Yes, sir. या आप सुनेंगे ध्यान से तो कहानी समझ में आएगी, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। क्लास 12 is not so easy. So try to understand whatever the teacher is lecturing here. Listen it carefully. Now see, as I mentioned here, children, कि it is a long back, very old story, right? The last lesson about the author. अब ये author के बारे में है कि कौन ऑथर है, वो पहले क्या थे, अब क्या बन गए। नाउ लेट्स सी। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट 1842 1897 was a French novelist. As I mentioned here, we are studying the story about the French and Germany. So the writer was French novelist.
वो जो फ्रेंच मतलब फ्रांस के रहने वाले थे, नोवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार। एज आई मेंशन हियर बेटा, फ्रैंको पर्शियन वार क्या होता है? फ्रैंको मतलब यहाँ फ्रांस है और पर्शियन मतलब जर्मनी है। एज आई मेंशन यू कि पर्शियन इज द ओल्डर नेम ऑफ जर्मनी। जर्मनी का पुराना नाम बेटा पर्शिया है। पहले ना इसे प्रोशिया बोलते थे और फ्रैंको मतलब फ्रांस है। तो ये वार की कहानी है बिटवीन 1870 टू 1871 इन विच France was defeated by Persia. As I mentioned here, France was defeated मतलब हार हो गई बेटा। फ्रांस की हार हो पर्सिया के द्वारा मतलब जर्मनी के द्वारा फ्रांस की हार हो गई। बिस्मार्क, बिस्मार्क led by बिस्मार्क मतलब in those days the king who were ruling over the Germany that was the Bismarck। मतलब वहां उन दिनों जर्मनी पर शासन जो था ना वो बिस्मार्क का था बेटा। बिस्मार्क वहां पर शासन करता था जर्मनी में, उसने फ्रांस को हरा दिया 1870 में। पर्सिया then consisted of what now are the nation of Germany। आज हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? जर्मनी बोलते हैं। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरियन। ये ध्यान देने की बात है, आपको पे अटेंशन हियर। आज मेंशन हियर एल्सास एंड लॉरियंस, ये दो डिस्ट्रिक्ट है बेटा जिस पर कि जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। एल्सास एंड लॉरियंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन लैंड्स हैंड्स। अब ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है ना किसके हाथ में चले गए? पर्शियन के हाथ में। पर्शियन मतलब कि जर्मनी के हाथ में चले गए। फ्रांस से जर्मनी की झगड़ा हुआ था जिसमें जर्मनी जो है जीत गया था। उसने 2 जिला पर अधिकार कर लिया। अब वो 2 जिले पर वो चाहता था कि हम जर्मनी की पढ़ाई करें, लेकिन आज लास्ट दिन है जहाँ पर फ्रेंच की पढ़ाई होगी। अब हम देखेंगे कहानी में कोई टीचर है और ये राइटर है जो खुद अपने बारे में लिखते हैं कि उन दिनों क्या हुआ था। नाउ लेट्स सी द स्टोरी इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब ध्यान से सुनेंगे हमारे बच्चे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। यहाँ आई जो वर्ड आया है ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ आई जो है ना वो राइटर के लिए आया है। जो कहानी को लिखने वाले राइटर साहब है अल्फोंज डॉडेट, इन्होंने कहा आई, अपने बारे में बोल रहे हैं कि आई, वो बचपन की बातें बता रहे हैं हम। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट dread of scolding, especially because M. Hamel, Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them। राइटर ने कहा कि स्कूल का मेरा पहला दिन था, एक तो पहला दिन था और मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, यहाँ ड्रेड वर्ड आया है और ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ वर्ड आया है ड्रीड, ड्रीड मतलब होते हैं फियर, DREAD, ड्रीड, ड्रीड मतलब होते हैं बेटा फियर। कहा कि मुझे भय लग रहा था, आई वॉज इन फियर, किस बात का? ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट सुनने का मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं स्कूल में लेट था। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमेल, याद करेंगे टीचर का नाम है मिस्टर हैमेल जो लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं आज, उनका नाम है मिस्टर हैमेल। मिस्टर हैमेड had said that he would question us on participle। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी सब, मैं तुम सबों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपल्स पर। वो क्वेश्चन किस बारे में होगा? पार्टिसिपल। क्या कोई स्टूडेंट बता सकते हैं पार्टिसिपल क्या होते हैं? जितने बच्चे सुन रहे हैं क्या पता है पार्टिसिपल क्या होते हैं? टीचर ने क्वेश्चन दिया था पार्टिसिपल के बारे में, तो व्हाट इज पार्टिसिपल? डू यू नो एनीवन कैन मेंशन हियर? जो बच्चे सुन रहे हैं क्या बता सकते हो? लक्ष्मी, गौतम, हिमांशु, तरुण, वरुण, क्या बता सकते हो पार्टिसिपल मतलब क्या क्वेश्चन दिया था टीचर ने?
He would question us on participles. What is participle? क्या होते हैं बेटा? क्या हुआ हिमांशु बाबू? Can you hear me? Hello? गौतम, गौतम, कैन यू हेयर मी? यस सर। सारे बच्चे साइलेंट हो गए, क्या बात है? सर एक्चुअली ये शायद वर्ब के बारे में होता है। कौन बोल रहे बेटा? खोज लिया आपने नेट? सभी बच्चे सुन रहे हो ना? सुनाई पड़ रहे हैं? हाँ सर। यस सर। यस सर। हैं? यस सर। एक तौसीफ लड़का था इसमें। तौसीफ है आज? यस सर। कैन यू हियर मी बेटा? यस सर। अच्छा, नाउ लेट्स सी। पार्टिसिपल क्या होते हैं बेटा? जैसे ग्रामर जो होते हैं, इंग्लिश ग्रामर, आंसू ने ठीक कहा है, आंसू ने ठीक बोला। जैसे ग्रामर जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर, उसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, फॉर्म होते हैं। जो ग्रामर होते हैं इंग्लिश ग्रामर, जो वर्ब होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो सकता है कि फ्रेंच लैंग्वेज में भी ग्रामर की पढ़ाई हो रही होगी वहां पर, और टीचर ने फ्रेंच लैंग्वेज में ही पार्टिसिपल पूछा होगा बच्चों से, ठीक है? और इसलिए वो टीचर जो है वो दिए होंगे पार्टिसिपल। तो फ्रेंच का भी ग्रामर होगा, जैसे जर्मन का ग्रामर होते हैं, हिंदी ग्रामर होते हैं, इंग्लिश ग्रामर होते हैं, उसी प्रकार से फ्रेंच का ग्रामर होता होगा, और वो ग्रामर में जो है वो पार्टिसिपल दिए होंगे वहां पर। तो हो सकता है वो पूछने वाले थे, तो एक तो स्कूल में बच्चा लेट हो गया था राइटर, दूसरी बात है कि ये जो याद करके नहीं गया था, इसलिए इसे फियर था, डांट सुनने का डर था कि टीचर हमें सुनाएंगे, और वो टीचर का नाम है मिस्टर हैमेल। had said that he would sorry बेटा, बोलिए। आप बोलेंगे तभी सीखेंगे। टीचर का नाम है ना मिस्टर हैमेल, टीचर है, हाँ? तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पार्टिसिपल पर, एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फर्स्ट वर्ड मतलब नथिंग, मतलब मुझे कुछ भी आता नहीं था। राइटर को कुछ आता नहीं था बेटा। एक तो स्कूल में लेट था, और उन्हें जो होमवर्क मिला था पार्टिसिपल पर उन्हें वो आता नहीं था, इसलिए उन्हें भय था, जो है ना, वो डांट सुनने का भय था। फॉर अ मोमेंट, थोड़ा देर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। थोड़ा समय के लिए मैंने सोचा कि स्कूल से मैं भाग जाता हूँ, जिसे आप बोलते हैं ना बंक मारना। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं स्कूल में क्या करता हूँ, स्कूल से बाहर चला जाता हूँ, डे आउट ऑफ डोर। इट वाज सो वार्म, सो ब्राइट। बाहर में मौसम जो था बहुत अच्छी थी। इट वाज सन्नी, मतलब धूप वाला मौसम था, गर्म था मौसम, राइट? द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, जो पंछी है ना, बर्ड्स वो चहचहा रहे थे। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, गर्म था, पक्षी जो है वो चहचहा रहे थे। ये सारे चीज देख करके और लेखक को लगा कि चलो मैं स्कूल में आज बंक मार देता हूँ। Day out of door, it was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. Woods मतलब जंगल के किनारे। कहा कि जंगल के किनारे जो है पंछी जो है पेड़ पे बैठे हुए थे और वो चहचहा रहे थे। And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. कहा कि बैक ऑफ द sawmill, sawmill क्या होते हैं पता है आप लोगों को ना? 100 मिल होते हैं, मतलब जहां लकड़ी चीरे जाते हैं ना बेटा। आप देखे होंगे बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहां पर ना लकड़ी, वुड जो होते हैं ना, जो वुड जो है ना वो काटे जाते हैं, उन्हें फिनिशिंग दिया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए। उसी को 100 मिल कहते हैं, SAWMILL। 100 मिल होते हैं, समझ गए? जहां पर वुड कटर मतलब लकड़ी जो है ना, कारपेंटर जो अपना काम करते हैं कंपनी में ना, उसको बोलते हैं 100 मिल कहते हैं।
राइट। तो बाहर में ये सब लगे हुए थे। सो मिल द पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, और जो पर्शियन जो थे ना, मतलब जर्मनी के जो सैनिक थे ना बेटा, वो ड्रिल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ड्रिल। ड्रिल मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे सैनिक लोग। तो ये सब देख करके कवि लेखक को बहुत अच्छा लगा। वो सोचा कि चलो आज मैं बंक मार देता हूँ। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। करा कि ये सारे जो चीज हमें टेम्पटेड कर रहे थे, मैंने लालच दे रहे थे, मतलब हमारे मन को अच्छा लग रहा था, तो लगा कि पार्टिसिपल से अच्छा होगा, चलो इधर ही हम निकल जाते हैं, स्कूल से बाहर चले जाते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। मैं तेजी से क्या किया, स्कूल से बाहर निकल गया। हरीड ऑफ टू स्कूल मतलब मेरा जो कंसस है ना, वो जो है अलाउ करने लगा कि नहीं चलो चलो यार, आज मैं बाहर भाग जाता हूँ, वरना टीचर की डांट हमें सुननी पड़ेगी क्योंकि मैंने होमवर्क किया नहीं है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही मैं शहर के बाहर निकला, when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. करा एक बहुत बड़ा बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है जिस पर शहर के मुख्य मुख्य जो समाचार होते हैं ना, उसी जो है बोर्ड पर जो है ना वो चिपका दिए जाते हैं, जिससे शहर वाले को पता चल जाता है कि आज शहर में क्या होने वाला है। मैं जैसे रास्ते में जा रहा था, शहर से बाहर गया, बहुत भीड़ थी। वो भीड़ कहाँ थी? बुलेटिन बोर्ड के पास। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद हो सकता है कोई नया समाचार आने वाला है और वो जो है उसके ऊपर चिपकाया जाएगा बोर्ड पर। तो फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there। करा कि पिछले 2 साल से जितने भी बुरे न्यूज होते थे शहर का, उसी बुलेटिन में चिपका दिया जाता था, और वहीं पर लोग जो है पढ़ करके और अपना डिसीजन लेते थे और अपने आप को संभाल लेते थे। तो मैं वहां पहुंच गया और पिछले 2 साल से वहीं पर न्यूज है वो चिपके होते थे। मैं वहां पहुंच गया। Bad news and come from there the lost battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now। मैंने सोचा क्या बात है आज फिर से एक बार इतनी भीड़ क्यों है। मैं थोड़ा सोचने लगा कि आज फिर से, पिछले 2 साल से तो शहर में युद्ध चल ही रहा था, लेकिन आज फिर से भीड़ लगी हुई है बुलेटिन के पास, पता नहीं आज क्या होने वाला है। मैं फिर वहां पर खड़ा हो गया और मैं सोचने लगा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his appearance apprentice are reading the bulletin called after me, don't go so fast, Babbe, you will get to your school in plenty of time। अचानक मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक ब्लैक स्मिथ जो है, ब्लैक स्मिथ समझते हैं ना, गोल्ड स्मिथ होते हैं और ब्लैक स्मिथ होते हैं बेटा। गोल्ड स्मिथ मतलब हाँ लोहार। लोहार क्या किया, एक जो है जोर जोर से पीट पीट करके, और मैंने इशारा कर रहा था, मतलब बजा रहा था, वो जोर जोर से ढोलक बजाते हैं ना, वैसे बजा बजा के इशारा कर रहा था। और वेचर नाम था उसका। वेचर हु वाज देयर वहीं पर था बुलेटिन के पास विद हिज अप्रेंटिस, वो अपना काम कर रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन जो मतलब जो न्यूज छपा हुआ था ना उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे बुलाया वो, मतलब मेरे को आवाज लगा रहा है, कॉल्ड मी, कॉल्ड आफ्टर मी। और क्या बोला? डोंट गो सो फास्ट, इतना तेजी से क्यों जा रहे हो। उससे लोहार ने कहा, इतना तेजी से तुम क्यों जा रहे हो? डोंट गो सो फास्ट बब्बे, यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कहा तुम्हें स्कूल लगने में तो बहुत समय है,
इतना तेजी मतलब इतने तेजी से क्यों जा रहे हो? अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इतने तेजी से क्यों भाग रहे हो? उसे लगा कि अभी तो स्कूल लगने में टाइम है, फिर ये बच्चा तेजी से क्यों भाग रहा है? घर से जैसे बच्चे बाहर निकलते हैं स्कूल से और घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो मम्मी पापा बोलते हैं ना यार अभी तो बहुत समय है, क्यों जा रहे हो अभी स्कूल? तो उसी प्रकार से तेजी से जा रहा था। तो ब्लैक स्मिथ ने कहा कि इतने तेजी से क्यों जा रहे हो तुम? व्हाट इज द रीजन? हाँ, तो देखेंगे आप। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मेरे को लगा ना कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेखक को लगा कि ये लुहार जो है बैचेस साहब ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैंने क्या किया? आई रिच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। कहा कि मैं धीरे से मिस्टर हैमेल के बगीचे में पहुंच गया। वहां जा करके तब मैंने सांस में सांस लिया। मैं भाग गया। भागते भागते मैं मिस्टर हैमेल जो टीचर थे, जो लास्ट लेसन पढ़ाने वाले थे, उनके बगीचे के पास में चला गया। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. Generally क्या होता था? Usually when school began, जब स्कूल स्टार्ट होता था तो स्कूल में आवाज आती थी, शोरगुल होता था। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out of in the street, जो कि बाहर की गलियों में भी पता चलता था कि स्कूल लग रहा है। लेकिन आज शायद कुछ दूसरा ही हो रहा था। आज कोई आवाज नहीं आ रहा था, वरना आसपास की गली में जो स्कूल से लगे हुए गली होते हैं, स्ट्रीट, वहां पर ऑटोमेटिक पता चलता था कि स्कूल लगने वाला है, बच्चे स्कूल के अंदर आए हुए हैं, शोरगुल करते थे। लेकिन आज बिल्कुल आवाज नहीं था। मैं तो बगीचे में पार हो गया, लेकिन आज जो उस गली से मैं जा रहा था तो कोई आवाज नहीं आ रहा था। could be heard out in the street the opening and closing of desk। जब बच्चे बैठते हैं, लेसन रिपीटेड इन unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the टेबल। कहा कि जो टीचर पढ़ाते थे तो अपने टेबल पर जो है अपने रूल को मतलब स्टिक को जो जो से पटकते थे, तो ये सारी आवाजें गलियों तक पहुंचती थी। आज पता नहीं क्या हो गया कि आज बिल्कुल साइलेंट है, हार्मोनी इन्वायरमेंट है, कोई आवाज नहीं आ रही है। ये राइटर सोच रहा है कि क्या बात है, आज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। A ruler rapping on the table, but now it was also still। लेकिन क्या बात है, आज बिल्कुल शांत है। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। आज तक तो मैंने ऐसा पहली बार देखा है जो इतने साइलेंट इन्वायरमेंट है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन बिल्कुल शांत था, ऐसे मानो कि आज संडे है। मतलब बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो इन्वायरमेंट तो कूल रहेगा, लेकिन आज संडे था नहीं, फिर भी लग रहा था मानो आज संडे है, इतना क्वाइट इन्वायरमेंट था। संडे मॉर्निंग थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। मैंने खिड़की से क्या देखा? मैं अपने क्लासमेट को देखा। इसका मतलब है कि जाते समय या क्लास में जो है ये पीप कर रहा होगा, मतलब झांक के देख रहा था। तो आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो तो अपने जगह पर था। एंड मिस्टर हैमेल walking up and down with his terrible iron ruler under his आर्म। और वो टीचर मिस्टर हैमेल जो है अपने आर्म में मतलब बाह में वो जो आयरन का जो रूल है उसको लेकर के ऊपर नीचे कर रहे थे। मतलब मानो उन्हें देखने से लग रहा है कि मास्टर साहब आज गुस्से में हैं, वह इधर उधर कर रहे थे। हमारा क्लासमेट सब क्लास के अंदर थे, बच्चे बिल्कुल साइलेंट थे, पता नहीं क्या होने वाला है आज। iron ruler under his arm, I had to open the door
आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरी डे, प्रतिदिन मैं क्या करता था, मैं जाता था स्कूल तो दरवाजा खोल करके क्लास में चला जाता था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना आज सहमा सहमा था, मैं कितना डरा डरा था। क्यों डरा था? क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट टोटली क्वाइट था, मास्टर साहब के हाथ में रूल था, वो रूल लेकर किधर उधर जो है घूम रहे थे। तो आज जब मैंने खिड़की से सीन देखा तो मुझे ये जो है देख करके डर लग गया कि पता नहीं आज मेरा क्या होने वाला है। हाँ, अभी भी सोच रहा है ये कि मैं क्लास में जाऊं क्या करूं, खिड़की के आसपास से ये देख रहा है।